एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है पूरा। मेरे को ना रोना आ गया कुछ वीडियोस देख के ना उनके, कि कैसे लोग भैंसें उनकी मर गई हैं। या मेरी समझ में नहीं आ रहा बच्चे भेज भी कैसे देते हैं। देखो ये बैठी हुई है और बड़ी वाली का एक पैर दिख रहा है बस। बोलेगी नहीं कुछ भी, वो बोलेगी नहीं ना। राम राम तो कर दे। कैमरा कह रही कैमरा अच्छा, शक्ल ठीक आएगी। ये आ गई है। ओहो बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगी, है ना। ये है एक बोलने के लिए। क्या हुआ, कोई वो आ गई, कॉन्फ्रेंस आ गई ऑफिस की। शिवांगी वहाँ का मौसम कैसा है? देख कितनी शरीफ बन के दिखा रही, इतनी शरीफ है नहीं है। इसका बिहाइंड द सीन दिखाएंगे कोई। बिहाइंड द सीन और तेरे होने चाहिए जो रात को कर रही थी तू भी तो अभी तक तूने करा। क्या करा था इसने? शिवांगी तनु इसने क्या किया था? अरे पागल। अब जाके अभी भी बारिश आ रही है, दोनों को मार्केट जाना था। 1 मिनट भी बंद नहीं हो रही है। अब तो हल्की हो गई है, पर ऐसे भेज नहीं सकते ना, गीले हो जाएंगे और फिर बीमार हो जाएगी। पूरी 100% बारिश है। उधर तो पूरा मौसम, ऊपर देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा पहाड़, और इधर भी 2 दिन पूरा, आज और कल मिला के 100% पूरी बारिश। इनका क्या है कि ना गाड़ी से चलो, गाड़ी से भी यहाँ रोड भर जाते हैं, गलियों में पानी भर जाता है, सब भर जाता है अगर लगातार। अभी तो कम हो गई है, सुबह से बहुत तेज़ थी और दोनों झीक झीक के सो गई हैं। मैंने गाजर मंगाई, मूली मंगाई, यहीं देके गए, बारिश ही नहीं रुक रही है। पपीता मंगाया, ये मंगाया, एवोकाडो 2 पीस मंगाए और चुकंदर मंगाए। सैलड जो खानी चाहिए ना, मैं खीरा नहीं खा सकती क्योंकि गैस की वजह से खीरा नहीं खाते हैं। जिसको गैस ज़्यादा बनती है खीरा नहीं खाना चाहिए। शिवांगी को भी माता की यही प्रॉब्लम है। दोनों भीगती हुई आई हैं, सिर्फ ये नैपकिन लेके आई हैं और मैंने उनको ब्लैक टी बना के दी है। दूध वाली चाय नहीं पीती हैं दोनों। पता नहीं ऐसी अजीब सी शांति देख के ना, चारों तरफ शांति कह लो या इसको खामोशी कह लो, कुछ ना अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही है। नहीं तो बारिश के मौसम में वैसे हो जाता है, पर अजीब तरीके की खामोशी एक लग रही है सोसाइटी में। नहीं ऐसे नेचर के उसमें भी जैसे कुछ ना बहुत बड़ा भयंकर, पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों हुआ है एकदम सडनली। ये 1 सितंबर का वीडियो है। अभी लगातार, पहले तो सोचा था कि 10-15 तक तो शायद हो भी जाएगा, कम हो जाना चाहिए, और पता नहीं है क्या हाल हो जाए। यहाँ तो 100% बारिश कल भी है। बीच में 1 दिन 2 दिन 60% दिखा रखी है। जिस दिन 60% दिखाते हैं उस दिन कम होती है, उस दिन और कम होने के चांस रहते हैं, पर कुछ नहीं भरोसा, क्योंकि नेचर का क्या कह सकते हैं। मैंने पंजाब की हालत देखी ना, सच में मुझे इतना अजीब सा अंदर से रोना आ रहा है, बहुत अलग तरीके। एक ना देख के ना किसानों का हाल बहुत बुरी तरह से। देखो अगर इसमें कम हो ना तो ये सुंदरता भी बहुत एक अलग लगती है। लेकिन अगर यही फिर अति हो जाती है तो यही फिर दुख का कारण भी बन जाती है। कुछ लोग किसानों का हाल देख के हंस रहे हैं, कुछ लोग सरकार को मेन सरकार को दोष दे रहे हैं। मतलब दोषारोपण चलता रहता है। कोई कह रहे पंजाब का हाल जानबूझ के किया गया है। ऐसे तो कुल्लू मनाली में भी हुआ है, हर जगह हुआ है, लेकिन ऐसे इस टाइम ना दोषारोपण की कोई मतलब एक दूसरे पे आरोप ना लगा के, कुछ ना करके सबके ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। बस यही लगता है कि सब खुशी रहें, स्वस्थ रहें। यहाँ जल थोड़ा सा साफ़ हुआ है, बारिश होने के बाद भी ना बीच में 1-2 दिन साफ़ रहता है, फिर कहीं भयंकर कुछ हो जाता है, बादल वगैरह फट जाता है, फिर ऐसा होता है। मैं कह रही हूँ ना, एक अजीब सी ना खामोशी है। कल भी बारिश है, सबसे बड़ी बात तो ये है, वो भी 100%। अभी बहुत सीढ़ियाँ उतर गया है, देखिए देखो, उतर ही नहीं रहा था ना, जो कितनी सीढ़ियाँ नहीं उतर रहा था, अब वो सीधा प्लेटफॉर्म पे आ गया। पूरी 1 2 3
पूरी 8 सीढ़ियाँ ना, एक सीढ़ी रह गई है बस नीचे दबी हुई, बाकी सब उतर गया है नीचे। इतना जल उतरा है, यानी कि आज ऊपर बारिश नहीं है। पर ये भी एक ना अजीब सी आहट वो है। मैंने अभी चमोली हाईवे का एक वीडियो देखा है, लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ में भी जो रोड है वो धंस गया है पूरी तरह से, 2 लोगों की डेथ हुई है। और चमोली हाईवे में तो बस ही लेके जा रहे थे, क्योंकि सब लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना कि कीचड़ में भी बस लेके जाएंगे, वो बस धंस गई है इधर। मतलब क्यों लोगों को ट्रैवल करना है, क्यों? अभी श्रीनगर का एक वीडियो आया था, वो रोड पे पानी आ गया है, 4 धाम यात्रा करने वाली इतनी गाड़ियाँ थी उसमें। अरे आपको जान प्यारी है या मतलब 4 धाम यात्रा अभी करनी है? अरे रुक जाओ भाई, फिर कर लेना, बारिश ख़त्म होने के बाद कर लेना। बारिश ख़त्म होने के बाद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले तो बुकिंग मत करवाया करो, बारिश में तो कभी भी बुक नहीं करवाना चाहिए। नीचे ना हो रही हो तो ऊपर कितनी बारिश हो पता नहीं होता। पर लोग ना मानते नहीं हैं, और कुछ उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भैया नहीं करा लो कुछ नहीं हो रहा। कई बार होता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भी घटना घट जाती है अनजाने में। हम एक दूसरे पे दोषारोपण कर देते हैं। आज एक वीडियो आई, किसी ने अपने माँ बाप को बाहर से कमा के डॉलर दिए होंगे, गरीब मतलब माँ बाप ने संभाल के जोड़ के रखे होंगे, बाढ़ में वो सारे पैसे बह गए। बाढ़ आई है पता ही नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है ही नहीं पेरेंट्स। क्या हुआ है, डेथ हुई है, कहाँ छोड़ के चले गए, किसी के हाथ लगे तो वो दिखा रहे थे, उन्होंने भी वहीं फेंक दिए। तो देखिए पैसा कुछ नहीं जाएगा, आपको अकेले जाना है। तो यही एक इतना बड़ा प्रूफ दिखाते दिखाते कितना कुछ दिखा रही है प्रकृति। हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, फिर भी हम एक दूसरे को ईर्ष्या से देखते हैं। उसमें भी वो चल रहा है, कमेंट्स पढ़ो तो कमेंट में भी एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं। अरे अच्छा हुआ इनके साथ, नहीं। लेकिन सच में पंजाब को देख के बहुत दुख हो रहा है। सच में मेरे को ना रोना आ गया कुछ वीडियोस देख के ना उनके, कि कैसे लोग भैंसें उनकी मर गई हैं, कैसे खाएगा इंसान, कैसे पूरी साल की जो उनकी मेहनत है सब बेकार हो गई। हर जगह से भी, हिमाचल में लोगों के घर बह गए, किसी ने किसी की लड़की की शादी की तैयारी कर रखी थी, वो सब कुछ नष्ट हो गया। तो हर जगह हिमाचल और पंजाब का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। तो सबको मिलके कम से कम एटलीस्ट प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए। मैं गीले में ही बैठ गई, बैठने का मन कर रहा था। एक माँ है जिसको हम अपने, जैसे अभी आई तो सुनाती हुई आई कि माँ सब कुछ अच्छा कर दो। अपनी माँ को बताएंगे तो वो टेंशन में आ जाती हैं, जो शरीर की माँ है। क्या करेंगे, वो भी तो हमारी तरह ही है कि बच्चे को देख के टेंशन में आ जाएंगे। आज मैं ना माइक लाना भूल गई हूँ, तो शायद आवाज़ मेरी थोड़ी कम आएगी। और मैं बोल भी स्लो रही थी क्योंकि माइक साइड में ही रहता है ना, ध्यान ही नहीं रहा। उनको चाय बना के दिए ब्लैक टी, और दोनों की दोनों गीली होके आई हैं और मुझे कह रही हैं कि अगर बीमार हुए तो आपको बताएंगे। जब बारिश रुकी थी थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला तुम चले जाओ, तुमको सामान लाना है। अच्छा कह रही जब हम गए थे तभी स्टार्ट थी। तो किसकी गलती है, मेरी गलती है, उनकी गलती है? तो मैंने फिर आई हैं तो भीग के आई। और शिवांगी को तो थोड़ा कोल्ड हो रखा है, पहले से ही फीवर हो गया था। आज मैं आपसे ना माँ की बात अभी चल रही है, ऐसे प्रकृति, उसकी एक बात कहना चाहती हूँ कि हमने ना बच्चों के साथ, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, बहुत भागा दौड़ी में रहे। मतलब उनको लेके टेनिस की क्लास में, या मतलब घर में नहीं रहना, घर में रुकना नहीं, और इधर उधर भागते रहे, दौड़ते रहे। और जब आते थे थक जाते थे, बच्चों के साथ नॉर्मली बात करने का मौका नहीं मिल पाता था। बात करनी है तो अच्छा खेल, या डांट दिया, या ऐसे करो ऐसे करो। अब मैं उनका ना दोनों का जैसे गोदी में सर रख के
और सर पे हाथ फेर रही हूँ ना, तो दोनों मेरे पास आ जाती हैं। मेरे को इतना अच्छा फील होता है, मतलब एक अलग फीलिंग आती है कि इस प्यार से हम इनको प्यार देते रहे, सुविधाओं का प्यार देते रहे, उनके करियर की सोच के करते रहे कि हाँ टेनिस खेलेगी या बाहर जाएगी, या उनके फ्यूचर के उसमें लगे रहे, उनकी जिद को प्रमोट करते रहे। लेकिन उनको जो प्यार देना चाहिए था ना, वो प्यार से हम दूर रखते हैं। आजकल के पेरेंट्स रखते हैं। उनको मैंने ना गोदी में लिटा के जो प्यार दिया, मुझे सच में फील हुआ कि तूने क्या गलती कर दी है। और बच्चे भी ना आके चिपक जाते हैं एकदम से। उस तरीके से उनको प्यार दो ना जैसे कि वो भी चाहते हैं। वो इंस्टाग्राम वाला प्यार नहीं है। इंस्टाग्राम पे एक अलग होता है, वो दिखावा भी होता है बहुत ज़्यादा, कि उसमें दिखावा चल रहा है। लेकिन सच में माँ का जो भाव है ना, जैसे हम यहाँ के माँ को इतना प्यार से वो करते हैं, स्त्रियों के अंदर ना, मैं सच बताऊँ, मैं अपने आप को भी लेके कह रही हूँ, वो माँ का भाव बहुत कम हो गया है। जिद पूरी कर दो उनकी, कोई आए लड़ने के लिए तो उसके बिहाफ पे लड़ दो, उसको और जिद्दी बना दो, बदतमीज बना दो, उसको कुछ मतलब अच्छी चीज़ें नहीं सिखाओ, और तो वो आपकी बात भी नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप मातृत्व भाव से, माँ के भाव से अगर बच्चे को प्यार से सब कुछ देंगे ना, तो वो बच्चा मानेगा भी। ठीक है, एकदम से नहीं सुधरेगा, मतलब वो करेगा, लेकिन धीरे 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 वो भी समझने लगेगा कि हाँ मेरी माँ प्यार कर रही है। लेकिन एक बात और, उस प्यार में ना ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्यार दे रही हूँ तो वो मुझे आगे जाके प्यार देगा। वो प्यार एकदम निश्चल, जैसे माँ गंगा हमको दे रही है ना कि सबको एक जैसा, सभी लोग तो स्नान करते हैं, कौन किसी को मना करती है? किसी को मना करती हैं? कितनी नदियाँ हैं, किसी को मना करती हैं कि नहीं ये आएगा ये नहीं आएगा, ऐसे ही, या फिर ये मेरे को मिलेगा, ऐसे ही सबका गंदा भी ले रही हैं, देखो मैली भी हो रही है। ऐसे ही हमको प्रकृति से ना बहुत कुछ सीखना चाहिए सच में, बिना निस्वार्थ प्यार देना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे आज मैं कर रही हूँ, मैं अब अपने बच्चे की डिमांड पूरी कर रही हूँ, या मैं उसको प्यार दे रही हूँ, तो कल वो मेरी इज्जत करेगा। ऐसा किया तो स्वार्थ आ जाएगा। हेलो, उसमें बैठ के ना पोज दे के ना वो खिंचवा रहे हैं फोटो। शिवांगी तो अकेली सुबह वॉक करके चली गई। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, दिया सोई पड़ी थी। उसके यहाँ का टाइम अभी थोड़ा सा चेंज है ना, वो कल पूरा दिन सोई है, पूरा दिन। आके सुबह एक वॉक करके कह रही थी बारिश आ रही है मम्मी, छतरी लेके एक वॉक करके अपनी चली गई। ना विशाल का स्वरूप लग रहा है, देखो बहुत। पर ना ये सफ़ेद नज़र आ रही है एकदम, जैसे चेंज हुआ है ना, पूरा मटमैला था जो, उससे थोड़ा सा रंग साफ़ हुआ है, मगर तो अच्छा लग रहा है। अभी ऐसे तो मैं दिखाती हूँ, एक दिन साफ़ हो जाता है, एक दिन फिर मिट्टी आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। एक्चुअली ना मेरे को बोलते हैं सब कि तुरंत की वीडियो हो, कैसे ऐसे नहीं डालना, मैं नहीं डाल सकती इतनी जल्दी ना, कि एक सुबह वीडियो बनाओ भागा दौड़ी करके और वो रात को आ जाए। कभी कभी हो सकता है ऐसा कि सुबह बनाएं तो वो आ जाए। लेकिन अब यंग बच्चों की तो बात अलग है कि वो जाते हैं फिर बना के रात तक शाम तक डाल देते हैं, 2 घंटे में, उनका एक्साइटमेंट लेवल अलग रहता है। हम थोड़े एज बढ़ते बढ़ते सारा संसार देखते हुए थोड़ी शांत उसकी तरफ आ जाते हैं। कह दीजिए कि ये नेचर है, स्वभाव है कि थोड़ा सा उम्र के हिसाब से शांत मतलब होता होगा। मैं तो फील कर रही हूँ थोड़ी सी शांति आती है अपने उम्र के अकॉर्डिंग। अभी तो इतनी बारिश नहीं थी, कल थी, थोड़ी सी तेज़ बारिश हुई थी काफ़ी टाइम तक। आप गंगानगर यहाँ का है, गंगानगर ही है, गंगानगर है, गंगा विहार है, वहाँ पे घुटने तक पानी भर गया। और अच्छी सोसाइटी है वो, बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी लोकेशन है वहाँ पे। घुटने तक पानी भर गया, गाड़ियाँ सारी डूब गई, बड़ा दो। और कभी नहीं पता, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। अभी देखो 3 धाराएं बन गई हैं यहाँ की, इस बार ये अलग डिज़ाइन बन रहा है। ओहो, ये इधर से भी है, 3 धारा बन गई, 1 2 3। मैं हर बार इस नदी का स्वरूप अलग अलग दिखाती हूँ आपको। देखो अच्छा, कोई बताए, मेरे पीछे बुजुर्ग खड़े हैं,
क्यों आए हैं इतनी दूर से, क्यों इतनी बारिश में जब बादल फट रहे हैं, सब लोग जब होते हैं बुरी हालत हो रही है, लोग क्यों निकल रहे हैं, गुजराती हैं, क्यों निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर? क्या देख नहीं रहे हैं कि क्या हालत हो रही है, कब क्या हो जाए? क्यों रिस्क ले रहे हैं? घर में रहो भाई। जो इनको दूर दूर से लाते होंगे ना ट्रैवल एजेंट, बसों वाले जो होते हैं, वो भी तो बोल देते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, बारिश बंद हो गई है, ये हो गया। अब ये बुज़ुर्ग हैं, अब ये फिसल गए तो देखो ना, इनके पास अपनी बैंत है और सब चल रहे हैं अलग अलग तरीके से, कुछ हो गया, पैर फिसल गया, क्या हो गया? तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। बारिश इतनी हो रही है तो आप टीवी तो आजकल सबके पास है, टीवी है तो फ़ोन तो है ही जिसमें आ जाती है न्यूज़, और फ़ोन नहीं तो यूट्यूब तो है ही, मतलब टीवी यूट्यूब पे भी लोग देख ही लेते हैं, मिल जाती है। हम इतना बोलते रहते हैं, तो प्लीज़ अपने घर के बुज़ुर्गों को अभी ना भेजो। वो आए हुए हैं, मुझे टेंशन हो रही है उनकी। मेरी समझ में नहीं आ रहा बच्चे भेज भी कैसे देते हैं, कि बच्चे हैं भेज दिया बुज़ुर्गों को। नहीं भेजना चाहिए भाई, अपने बुज़ुर्गों को घर में रखो, बहुत आप ही परेशान हो जाओगे। बारिश ना तेज़ होती जा रही है। इस बार सर्दी भी बड़ी ज़बरदस्त पड़ने वाली है, मतलब ऐसी सर्दी पड़ेगी ना, क्योंकि सितंबर आ गया है और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छी बारिश हुई है तो अच्छा, पहाड़ों में तो कुछ एक्स्ट्रा जल हो गया, पूरे ठंडे हो जाएंगे इनको, है ना। बल्कि इतना हो गया है कि निकल के जा रहा है। शिवांगी कह रही है आज मम्मी कब तक घर में पड़े रहोगे, मतलब उसका था गाड़ी निकाल के चलो। मैंने कहा पागल हो रही है क्या, गाड़ी निकाल के चलो ऐसे में, कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ से निकाल के हम उधर जाते हैं ये भद्रकाली, वहाँ पे, और वहाँ पे भी बीच बीच में लैंडस्लाइड होता है, मुझे पता है। और इधर जाओगे आप बद्रीनाथ रोड पे जाओगे तो यहाँ तो आपको थोड़ी दूर से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो इससे अच्छा बेटर है कि अपने घर में रहो थोड़ा सा। 2-4 दिन जब बंद हो जाती है तब तो बात भी है कि 1 हफ्ता बंद हो गई तो बीच में तब चले गए, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी। देखो बुजुर्ग अंकल ने पूरा बड़ा बैग लिया हुआ है। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है पूरा। ऐसे अच्छा लगता है कि शांत है, बट ये शांति ना, ये वाली शांति कुछ आज अजीब सी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मारा मारी है कि भेजने की ज़रूरत है। आपके पैसे ख़राब होंगे, होने दो, लेकिन जो भी है अभी फ़िलहाल अपने घर में ही रहिए। कम से कम अपने परिवार वालों के साथ तो हैं। कुछ लोग घूमने आ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं घर पे, फिर उनको चिंता सताई जाती है पीछे से, वो आधे तो वैसे ही मर लेते हैं। कुछ बंदर आए, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ तो ये भी सामने मुझे देख रहा है। ओहो अरे भगवान, ये इधर क्यों बैठे, वो बैठे होते तो मैं निकल जाती। बंदरों की भी आई है, बताओ, जानवर बेचारे, भैंसें बह गई हैं, और एक लंगूर उत्तराखंड में पूरा मिट्टी में धंस गया। क्या करें, हर कोई बेबस बेचा हो गया है। हाँ अरे कैसे फुर्सत से बैठा है आराम से अच्छे लग रहा है, जैसे पोज बना रहे हो कैमरे के लिए, मेरे कैमरे के लिए फ़ोन पोज बनाया जैसे। इधर से ही जा रहे हैं ये तो, ये हमारी सोसाइटी में जाते हैं। अरे यार पीछे से भी आ रहे तो। पंडित जी को ले रही हूँ, पंडित जी हिमाचल से हैं। मैं अभी कह रही थी कि हिमाचल को देख के ना और पंजाब को देख के बहुत सच में पंडित जी, हाँ जी, बहुत रोना आ रहा है, मतलब अंदर से ना। हाँ बस प्रकृति के आगे जी किसी का नहीं चलता। नहीं चलता। रेणुका में गांव है ना, श्री रेणुका जी। श्री रेणुका जी, तो वहाँ पे क्या सैलाब आया है? हाँ, वहाँ ऊपर से एकदम पहाड़ खिसक गया, हाँ और जिससे काफी गाड़ियाँ, बसें वगैरह जो थी, सिंगल रोड भी सिंगल रहता है, हाँ। वो सब चपेट में आ गया। तो आपके घर में सब ठीक ठाक है? हाँ, हमारे घर में सब आनंद है। चलो ठीक है, ये हो रहा है, कहीं कहीं डैमेज हो रहा है, कहीं हो रहा होगा, क्योंकि बारिश अब की बार बहुत अति हुई है। मतलब मेरे को लोग कह रहे हैं, रितु कह रही थी कहीं कि तू दिखाई नहीं दे रही हो। मैंने कहा तुम नहीं दिखाई दे रहे हो, मैं तो फिर भी निकल जाती हूँ। कोई देखो, कोई दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कोई दिखाई दे रहा है? कोई भी नहीं दिखाई देता। मैं ही निकलती रहती हूँ, कभी ऊपर से कभी कहीं से, हैं। और मैं ना निकलूँ तो यहाँ पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, कोई ना निकले, एकदम सुनसान हो गया है। वो तो शुक्र है कि अभी शिवांगी है, नहीं तो दिया और दोनों की बात करने की आवाज़ आती है, हंसने की आवाज़ आती है, दोनों एक दूसरे को शरारत करती हैं, नहीं तो फिर दिया भी चुपचाप पड़ी रहती है।
देखो एक आके रिलैक्स होके क्या पढ़ रही है शिवांगी? शिव पुराण पढ़ रही है एक, है, और एक पूजा कर रही है। मैंने इनको इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है मैंने नहीं पीटा है, तेरे को कम पीटा है। मैंने पीटा है? नहीं पीटा ना? पिटवाया है मैंने नहीं पिटवाया। मम्मी के काम जो गंगाधर वो जो होता है ना पीछे से, मैंने पिटवाया, मैंने नहीं है। पीटा भी वहीं से गया था। कहाँ से? जिसने पीटा था उन्होंने पीटा था, मैंने नहीं पीटा था। मैं खामखा बदनाम। देखिए बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा सारा काम कर लेती है। शिवांगी बाहर जाती है, सारा अपना देख रही है अपने आप ही। लेकिन बच्चे में एक संस्कार जो वो आगे हमारी परंपरा को बढ़ाए वो ज़रूर होना चाहिए, और वो मातृत्व प्रेम के बिना नहीं होगा। पिता से भी आता है, लेकिन पिता कमाने के चक्कर में बाहर रहता है। तो जो मम्मी बच्चों में संस्कार डालेगी और बच्चों के सुनेगी, तो पिता पे भी वो बाहर की जो टेंशन होती है कमाने की, वो सुन के उनकी भी भाग जाती है। तो पूरा परिवार एक, मतलब वो बोलते हैं ना कि राम परिवार बन जाता है। राम दरबार बोल लीजिए और या फिर कुछ भी बोल लीजिए। अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि सुबह एक टाइम और शाम के टाइम जो हमारे टाइम में होती थी, वो सब बच्चों के अंदर भी आदत डालती है। धीरे 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 यही ऐसे ही लिंक कनेक्ट होता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। और प्लीज़ अपने बुज़ुर्गों को ना भेजो बारिश में, क्योंकि बहुत खतरा है, बहुत काई है। ऐसे मत बूझो, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। आप ध्यान रखिए, जैसे वो आपका ध्यान रखते हैं, कोई बदला नहीं है, कोई वो नहीं है। बचपन में जैसे ध्यान रखते हैं, आप भी उनका एक, अब बड़े होके ना क्या होता है, ऐसे तो माता पिता रहते हैं, पर चूंकि उनकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है बुज़ुर्ग होके, तो आप उनका ध्यान रखिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। अपना ध्यान जरूर रखें। तो दोनों को बोला अपना अपना ध्यान रखो। मैंने अभी हरी मिर्च साफ़ कर रही थी, अभी मैंने वीडियो एंड भी कर दिया था। घिया बनाई है लगातार इतनी आती नहीं है। गंगा जी में सायरन की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, बहुत तेज़। इस टाइम नहीं आती है, 9 बजे आती है, बहुत जल्दी आ रही है, जल्दी।